उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद के सर्वे का काम एक बार फिर शुरू किया जाता है और उसके बाद वहां पर जो तस्वीरें सामने आई वो काफ़ी भयानक थी। 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत की खबर अब तक सोशल मीडिया पर सामने आई है। एक पक्ष ये सीधे तौर पर दावा कर रहा है कि प्रशासन ने डायरेक्ट गोली जो है वो इन लोगों को मारी। अब एक जो मुसलमानों का पक्ष है वो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि होता यह है कि हम अपनी मस्जिद की एक और शहादत नहीं देख सकते। हम नहीं चाहते कि फिर से कोई बाबरी रिपीट की जाए। हम नहीं चाहते कि आस्था की बुनियाद पर इस तरह के फैसले फिर लिए जाए। और इसी वजह से जब सर्वे का काम शुरू होता है, एक दिन पहले भी सर्वे हुआ होता है, उस दिन कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी कह सकता है कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे ये साबित हो सके कि वहां पर कोई मंदिर नहीं, वहां पर कोई मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर रहा होगा। ज़ियाउर रहमान बर्क का स्टेटमेंट था कि एक सुई के बराबर भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि वो वहां पर मंदिर थी। वो मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन थी, मस्जिद की ज़मीन रहेगी। ये बात ज़ियाउर रहमान बर्क ने कही थी। लेकिन 23 तारीख को उपचुनाव के रिजल्ट आने के अगले ही दिन 24 तारीख को सुबह 6 बजे के आसपास वहां पर सर्वे शुरू कर दिया जाता है और नतीजा ये होता है कि उस वक्त जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन साहब, जो कि उनका काम ही यही है कि एक 100-150 किलोमीटर के रेंज में जो भी मसाजिद है बस उस पर ये क्लेम करना कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है। हमने आपको पहले भी बताया था कि मोहन भागवत ने बाज़ाब्ता एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश हम क्यों करें, हम क्यों तलाश करें। हालांकि एक बार हमने ऐसे मिसकोट भी कर दिया था, हमें लगा जहन से उतर गई थी ये बात, हमें कहना ये था और हमने ये कह दिया था कि ऐसा है कि उन्होंने ये बात कही थी कि मंदिर तलाश की जाए। ऐसा नहीं, उन्होंने बाज़ाब्ता ये बात कही थी कि बाबरी तो ठीक था, लेकिन उसके बाद हर एक मंदिर की तलाश जो है वो मस्जिद के नीचे क्यों की जा रही है, क्यों मस्जिद के नीचे आप मंदिर की तलाश कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि उसके बाद क्या कुछ मामलात हुए। वो जो जनाब वकील साहब हैं वो वहां गुजरते हैं, वहां पहुंचते हैं और इस दरमियान उनके पीछे एक झुंड होती है। वो झुंड नारेबाजी कर रही होती है, जय श्री राम के नारे लगा रही होती है और न जाने किस तरह के कितने नारे लगाती है। उसके बीच मुस्लिम पक्ष को ये मालूम चलता है कि भाई ऐसा है कि हमारी मस्जिद को कहीं हमसे छीन ना ली जाए, इसलिए वो इस सर्वे का विरोध करते हैं, नारेबाजी शुरू कर देते हैं। प्रशासन विरोध करती है। विरोध के दरमियान प्रशासन का यह दावा है कि हमने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किए गए, लेकिन इसके बावजूद हालात जो है वो सही नहीं हुए। और जो भीड़ है उसने गोलियां चलाई, गोलियां जब चली तो उस बीच कई लोगों की मौत होने की भी खबर सामने आई। हालांकि प्रशासन की कई वीडियो सामने आए जिसमें वो गोली चला रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता है मनमोहन झागामा जी, वो वैसे तो हिंदू समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरे घटना पर अपनी एक बात रखी है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आप इस वीडियो को देखिए। जय हिंद दोस्तों, बहुत दुखी हूं आज संभल को सुलगता हुआ देख करके दुखी हूं। संभल में जिस तरीके से पथराव, आगजनी और हत्या का दौर है चल गया है वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आज मुझे मोहन भागवत जी की वो बातें जरूर याद आती है। जब राम मंदिर का फैसला आया तो उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो। आखिर इतनी क्या तत्परता थी। याचिका दायर होता है, सर्वे का आदेश होता है, अरे कुछ दिन रुक जाते, दोनों पक्षों को सुन लेते, कौन है इसका जिम्मेदार। और मैं अनुरोध करता हूं संभल के पुलिस से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि इसमें संयम बरतने का कार्य करें और वहां जो लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तमाम साथियों से, तमाम मां बहनों से, नौजवानों से मेरा अनुरोध है कि सभ्य हिंदुस्तानी होने का परिचय दें। टकराव किसी भी हालात में न समाज के लिए ठीक है न देश के लिए ठीक है। इसलिए संयम का दान दे, शांति का दान दे और शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखें आप, और न्यायालय में जाकर के अपना पक्ष रखने का कार्य करें। इस तरीके से वायलेंस करना या पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से डायरेक्ट गोलियां चलाई गई सीने पे, यह कहीं भी न्यायोचित नहीं है। और मैं पंडित मनमोहन झागामा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गाजियाबाद, इसकी न्यायिक जांच की मांग करता हूं। जय हिंद। तो आपने सुना मनमोहन झागामा को किस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें इस बात का काफी दर्द है, उन्हें इस बात की पीड़ा है कि जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत और बहुत भयावह हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने प्रशासन से, सूबे की सरकार से गुहार लगाई है कि इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जाए और जितना जल्दी हो सके वहां पर हालात सही किए जा सके। लेकिन आखिरकार क्या हालात सही होंगे? क्या जिन लोगों से गुहार लगाई जा रही है वो गुहार सुनेगी?
जबकि एक पक्ष तो सीधे तौर पर यह बात कह रही है कि इन साजिशों में वही लोग शामिल हैं, तो फिर उनसे मदद की गुहार कैसे लगाई जा सके। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।